हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 27 ऑफ अकाउंटेंसी। कल हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, जो कि था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अपनी गलतियों को अकाउंट्स में कैसे सुधारना है, वो हमने कल स्टार्ट किया था। उसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब एरर्स हमारी होती हैं काफ़ी टाइप्स की, जो हमने डिस्कस की थी कल। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटरी एरर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारी होती हैं एरर्स। हम सीखेंगे कि इन्हें रेक्टिफाई कैसे करना है। देखिए, एक एरर होती है हमारी, जो हमारी होती है वन साइडेड एरर, मतलब एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। दूसरी होती है हमारी टू साइडेड एरर, उसे हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम फोकस करेंगे वन साइडेड एरर। वो भी हमारी दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है जो हमें पता चल जाती है बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरी हमें पता चलती है आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, अगर हमने ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बनाया तो हमें सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। जहाँ कुछ कमी है, जैसे परचेज बुक में कुछ कमी है या सेल्स बुक में कमी है, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं, तो हम सीधा इन्हीं स्टेटमेंट्स में जाकर अपनी एरर रेक्टिफाई कर लेंगे। स्टेटमेंट से ही हम अपनी एरर रेक्टिफाई कर लेंगे, जो एरर हमें पहले ही पता चल जाएगी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। एक होती है हमारी फिर आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब हम अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस हम बना चुके हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने कर दी एक एरर। उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा फोकस इस एरर पे रहेगा और इस एरर का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ हमने बात की स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट में रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए फेवरेबल बैलेंस। अब फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस होता है प्लस बैलेंस। प्लस कैसे? देखिए, हमने डिस्कस किया था असेट्स का इंक्रीज तो वो होगा डेबिट, लायबिलिटीज का इंक्रीज तो वो होगा क्रेडिट। याद कीजिए, ADLIC। तो असेट्स का इंक्रीज डेबिट, मतलब असेट्स का फेवरेबल बैलेंस हो गया डेबिट। असेट्स का फेवरेबल बैलेंस हो गया डेबिट। एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट याद कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस भी अगर इंक्रीज होंगे तो उनका हो जाएगा डेबिट बैलेंस। इनकम्स का हो जाता है क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही लायबिलिटीज का भी होता है क्रेडिट बैलेंस। देखिए, यहाँ कुछ अकाउंट्स के एग्जाम्पल हैं। परचेजेस हमारा खर्चा है, तो उसका फेवरेबल बैलेंस हो गया डेबिट। सेल्स हमारी इनकम है, उसका फेवरेबल बैलेंस हो गया क्रेडिट। डेटर्स वो कस्टमर्स हैं जो हमसे सामान उधार पर लेकर गए हैं, वो हो गई हमारी असेट का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट। कैश भी है असेट, तो उसका फेवरेबल बैलेंस भी है डेबिट। ऐसे ही और भी अकाउंट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए फेवरेबल बैलेंस, तभी आप ये स्टेटमेंट में एंट्री कर पाएंगे।
अब फेवरेबल बैलेंस क्यों पता होना चाहिए? देखिए, अगर कहीं मेंशन है कि परचेज बुक का हमारा टोटल कम था 100 रुपये से, कम था मतलब 100 रुपये हमने कम लिखे परचेज बुक में। हमने क्या करना है, हमने परचेज बुक में प्लस 100 रुपीज़ करने हैं। अब प्लस अगर हम कर रहे हैं परचेज बुक में, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। यहाँ काम आता है फेवरेबल बैलेंस। अगर हमने 100 रुपये बढ़ाने हैं, हम उसको करेंगे डेबिट। अगर परचेज बुक हमारी ज़्यादा होती 100 रुपये से, मतलब एक्सेस 100 रुपीज़ होता उसमें, हमने डिस्कस किया है, उसको हम करते हैं रिवर्स। परचेज का बैलेंस डेबिट, उसको अगर आप करेंगे रिवर्स तो मतलब आप उसको करेंगे क्रेडिट। तो 100 रुपये आप कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, ये थोड़ा सा जिस्ट था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आज के टॉपिक का। एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझ में आएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल कहता है सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹100। सेल्स बुक अंडर कास्ट है, मतलब सेल्स बुक में 1000 रुपये हमने कम दिखाए हुए हैं। एकदम आपको क्लिक करना चाहिए, सेल्स का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो अगर सेल्स में हमारे कम है 1000 रुपये, तो फेवरेबल बैलेंस में हम उसको बढ़ा देंगे। तो 1000 रुपये हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारी सेल्स बुक अंडर कास्ट है। हम उसे बढ़ा देंगे 1000 रुपये, यानी हम उसको कर देंगे क्रेडिट। एंट्री कैसे होगी? हम गए स्टेटमेंट में, सेल्स अकाउंट की स्टेटमेंट में हम गए, क्रेडिट साइड में ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमने एंट्री कर दी बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 1000 रुपये। ये रफ थोड़ा इसलिए बनाया है समझाने के लिए, अदरवाइज आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे लेजर में जो हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ आ जाएगा बाय अंडर कास्टिंग। अब यही सोचिए, अगर वो यहाँ कह देता कि सेल्स बुक हमारी है ओवरकास्ट, मतलब ज़्यादा है हमारी, जो 1000 रुपये होने नहीं चाहिए थे वो 1000 रुपये हमने यहाँ दिखाए हुए हैं, तो ये मतलब यहाँ नहीं होने चाहिए। कट तो हम ऐसे कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम उसको कर देते हैं रिवर्स। ओवरकास्ट से मतलब क्या है? देखिए, ये हमारा हो गया सेल्स अकाउंट। ओवरकास्ट से मतलब है कि 1000 रुपये आपने यहाँ ज़्यादा दिखाए हुए हैं। बैलेंस हमारे सेल्स अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस ज़्यादा जा रहा है 1000 रुपये से, ये यहाँ होना नहीं चाहिए था, तो हम इसको कर देंगे डेबिट। रिवर्स हम ऐसे करेंगे कि क्रेडिट को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, क्योंकि सेल्स का फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट। अगर क्रेडिट में कुछ ज़्यादा है उसको हमने वापस करना है तो उसको हम कर देंगे डेबिट, लेकिन अगर अंडर कास्ट है, कुछ कम है, तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट मतलब सेल्स बुक क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 1000 रुपीज़। अब परचेज का हमारा होता है डेबिट बैलेंस, वो है ओवरकास्ट, मतलब ये 1000 रुपये होने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये है, ये एक्स्ट्रा है, मतलब 1000 रुपये यहाँ है एक्सेस। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए,
तो इसको रिवर्स करने के लिए हम ले जाएंगे क्रेडिट साइड पे और एंट्री आ जाएगी बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक विद 1000 रुपीज़। मतलब क्या है, परचेज का डेबिट बैलेंस हमारा 1000 रुपये से हो रहा था एक्सेस, जो नहीं होना चाहिए था। तो उसे रिवर्स करने के लिए हम उसे कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिट हमने किया बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक विद 1000 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज किए गुड्स राम से परचेज बुक में दिखा दिए, बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज अकाउंट मतलब राम के अकाउंट में जो एंट्री होनी चाहिए थी। देखिए, जर्नल एंट्री हम करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो परचेज बुक में एंट्री हो गई, पर राम की बुक में एंट्री नहीं हुई। राम यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट। क्रेडिट किस नाम से? लेजर में जाएगा, वो जाएगा बाय परचेजेस, लेकिन वो हुआ नहीं। वो ही हमें करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस किया था, बुक्स में नहीं दिखाते, तो 10% 10,000 में से माइनस करके आपका आ गया 9,000। होना चाहिए था क्रेडिट, क्रेडिट नहीं हुआ, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय ओमिशन इन पोस्टिंग ₹9,000। दोबारा देखते हैं। वो कहता है कि जो हम एंट्री करते हैं परचेज डेबिट टू राम, हम कैसे करते? 10,000 का 10% माइनस कर देते, मतलब हम निकालते 90%। ये हो गया, तो ये आ गया 9,000। क्लियर? तो ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी 9,000 से। परचेज बुक में तो चली गई, राम के अकाउंट पे हम दिखाना भूल गए। अब राम का अकाउंट है क्रेडिट साइड में, एंट्री होती हमारी बाय परचेजेस। लेजर याद कीजिए, एंट्री होती बाय परचेजेस, वो हम करना भूल गए। तो वहाँ एंट्री क्या जाएगी? जाएगी क्रेडिट साइड पे ही, क्योंकि होनी थी बाय परचेजेस। यहाँ आएगी बाय ओमिशन इन पोस्टिंग ₹9,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल है। जहाँ कुछ कमी है उसको वहीं ऐड कर दो, जहाँ एक्सेस है उसको रिवर्स कर दो। रटना नहीं है, लॉजिक से सोचना है। ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर 2,500 हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक करेक्ट एंड पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ अमित। अब अगर हम अमित को कुछ सेल्स कर रहे हैं, हम एंट्री करेंगे अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स बुक में वो करेक्टली चली गई। अमित का अकाउंट हो रहा है डेबिट, बट यहाँ उसने गलती से कर दिया क्रेडिट। तो देखिए हुआ क्या, ये है हमारा अमित का अकाउंट, हमने उसको कर दिया क्रेडिट 2,500 से। ठीक है, होना चाहिए था वो डेबिट 2,500 से। तो ये सही वाली एंट्री है, ये तो हमें करनी ही करनी है। साथ में ये जो गलत क्रेडिट हुआ है इसको हम सही करने के लिए करेंगे रिवर्स। तो यहाँ पे 2,500 आ जाएंगे रिवर्सल के। ये हो गए रिवर्सल वाले, ये हो गए सही वाले। टोटल हो गया हमारा 5,000। तो होना क्या था? एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। 5,000 हमने कर दिए डेबिट। क्यों कर दिए?
एंट्री होती है हमारी अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने गलती से अमित के अकाउंट में कर दिया क्रेडिट, होना चाहिए था डेबिट। तो जो होना चाहिए था और जो गलत हुआ उसको रिवर्स हम करेंगे। तो यहाँ डेबिट जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा 5000 से। 2500 हमारा सही वाला और 2500 हमारा जो हमने गलत किया उसको रिवर्स करने का। बस ये होता है हमारा सिंगल साइडेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो गलत हो गया उसको रिवर्स कर दो, जो सही हुआ, जो होना चाहिए था उसको सही जगह पोस्ट कर दो। ठीक है, ये था टाइप 1। अब आता है लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, उसके बाद हमें पता चलता है। पता कैसे चला? क्योंकि हमारे ट्रायल बैलेंस में आ गया सस्पेंस अकाउंट। हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट होता है एक टेम्पररी अकाउंट जो हम खोलते हैं सिर्फ एरर्स वाले अमाउंट को डालने के लिए। तो वही सस्पेंस अकाउंट आज बंद हो जाएगा क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। हम उस सस्पेंस अकाउंट की कहानी ही ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हम अपने अकाउंट्स को करेक्ट करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट आज क्लोज़ हो जाएगा जो हमारी कुछ एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था। तो उसको हमें क्लोज़ करना है। तो वो क्लोज़ कैसे होगा? वो हमारा है टाइप 2। ये है हमारा इंट्रोडक्शन टाइप 2 का। इसके न्यूमेरिकल्स हम कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा लेक्चर का। आज आप रिवीजन कीजिए जो हमने डिस्कस किया कि वन साइडेड एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, बाय बाय।